हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। तो सर, ऑनलाइन कोचिंग जाए कि ऑफलाइन कोचिंग जाए, कौन सा बेटर होता है? जनरली ये अभी तो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट मेरे को इसी को पूछा गया है, पर जनरली मैंने 3 टाइप के स्टूडेंट्स देखे हैं इसमें। पहला, जिनके पास चॉइस है कि सर ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए, बट पेरेंट्स ने बोल रखा है देखो बेटा जहां जाना जाओ बट सिलेक्शन लेके आना है, उसकी गारंटी चाहिए, तुम्हें जो करना है करो, हम रोकेंगे नहीं। बट ये मत कहना कि ये किया तो वो ऑनलाइन करो तो ऑफलाइन नहीं हुआ इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम आपको पूरी चॉइस दे रहे हैं, ऑनलाइन जाना ऑनलाइन जाओ, ऑफलाइन जाना ऑफलाइन जाओ। चॉइस वाले लोग, कुछ लोग पापा ने मम्मी ने बोल रखा है नहीं बेटा ऑफलाइन ही जाएगा, ऑनलाइन तो कुछ करता नहीं है, सोता रहता है बस। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं बेटा तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ना है, ऑफलाइन ऑफलाइन मत जाओ यार, इतना दूर मत जाओ, कोटा मत जाओ। इस टाइप के स्टूडेंट्स मैंने देखे। ठीक है, तो कैसे सर हम कैसे डिसाइड करें अपने लिए, कहीं ऐसा तो ना हम कोई गलत डिसीजन ना ले ले। तो एक एक करके बात करते हैं। कुछ लोग को थोड़ा सा ज्यादा ही गिल्ट भी हो रखा है, कहीं ऑफलाइन ना पढ़ने से सिलेक्शन ना हो, ये सब चीजें। तो एक एक करके बात करेंगे। तो यू नीड वन थिंग, दैट इज अ पेन ऑलवेज, एंड यू नीड अ कॉपी विद यू, ताकि आप अपने बारे में अपना डिसीजन ले पाओ। ये यूट्यूब है ना, मैं कोई वो तो रखता नहीं, कोई सत्संग तो है नहीं कि सभी के लिए एक ही चीज, एक ही संदेश मेरे सारे देशवासियों को, ऐसा तो है नहीं। ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चीज है, तो आपको कॉपी एंड पेन लेके पूरा जॉट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, पहले पॉइंट की बात करते हैं सबसे बड़े एडवांटेज की। ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पहला, प्राइस कम। दूसरा टीचर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप ऑनलाइन में क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हो। आपने देखो कि सारे बैचेस होते हैं, अकेडमी भी जैसे होता है, और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वहां पे क्या है, आप टीचर्स चेंज कर सकते हो। आपको मन किया, ये नहीं कि एक टीचर से पढ़ लिया, उस टीचर से पढ़ लिया। बिफोर टेकिंग और बिफोर बाइंग अ कोर्स आपके पास डेमो लेक्चर्स हैं। कोई भी टीचर है, आप उनकी फ्री क्लासेस देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो बंदे ने कैसे पढ़ाया है, अच्छा लग रहा है तो उनके पेड बैच में जा सकते हो। ये ऑप्शन रहता है। एक और ऑप्शन रहता है कि कल को आपने कोई बैच ज्वाइन कर लिया, 10,000 का, 8,000 का, कोई भी, आपको खराब लगा बैच, इतना गिल्ट नहीं होगा। जैसे आपने कोई 2,000 कोई कोर्स खरीदा, किसी का केमिस्ट्री कोर्स खरीदा 2,000 का, आपको मजा नहीं आया, इतना गिल्ट नहीं होगा। वेरास ऑफलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत बार बस लोग चले जाते हैं कोचिंग में, पता चला 1.5 लाख एक बार में लॉक इन कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना टीचर्स चेंज हो पाते हैं। भाई हमने तो पूरा युद्ध चला था, मैं फिजी में पढ़ता था, कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जाके, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद जाके मेरे मैथ्स के टीचर चेंज हो पाया था। वो भी उसके चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हो गई, पूछो मत, सारे टीचर्स हमारे एंटी हो गए, तो इतनी प्रॉब्लम हुई। ये चीज ऑनलाइन में नहीं होती है। पहला, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, और जनरली लोग क्या करते हैं, ब्रांड के पीछे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एलन का नाम लेना नहीं चाहिए, बट एग्जाम्पल ले, जैसे एलन, भाई एलन में एडमिशन करवा दिया हमने एलन में करवा दिया। अरे कोई कोचिंग, कोई कोका कोला थोड़ी है कि कहीं से भी चले जाओगे सेम ही टेस्ट मिलेगा कोका कोला का। एलन कुछ वैसा तो कुछ ब्रांड है, मैं जानता हूं, पर उसको लिटरली कोका कोला ब्रांड मत समझ लो कि कहीं भी जाएंगे सेम टेस्ट पाएंगे। ऑब्वियस, ये टीचर्स देखो, आप सिर्फ ब्रांड पे पागल मत हो जाओ कि ये कोचिंग है तो अच्छा ही होगा। नहीं दोस्त, आपको देखना पड़ेगा आप जिस भी सेंटर, जिस भी शहर में, जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, क्या उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं। अब वो जिस भी कोचिंग के हो, अगर बढ़िया से बढ़िया कोचिंग के, बट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई ना कोई, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोई ना कोई आपको समझ में नहीं आता, दैट इज नॉट फॉर यू एस। ठीक है, आप चाहे 1.5 लाख दो, 2 लाख दो, बर्बाद करोगे पैसा, कुछ नहीं होगा। तो बेटर है व्हेनेवर यू गो फॉर अ कोचिंग, 2-3 चीज आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। पहले, आस्क फॉर डेमो लेक्चर्स, कि भैया मैं कुछ फ्री क्लासेस कर सकता हूं आपके कोचिंग सेंटर में, 2-3 दिन बैठ सकता हूं, देख सकता हूं, ये करो। थोड़ा सा रिव्यू लो उन वहां से, उनसे जो पढ़े, उन टीचर से पढ़े, उस कोचिंग से आसपास जो लोग पढ़े, थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी दोस्त। आप 1.5-2 लाख रुपए देने वाले हो ऑफलाइन में, ठीक है, और आपके पास टीचर्स चेंज करने का ऐसा ऑप्शन नहीं होगा ज्यादा। बस कह देंगे हाँ बैच चेंज कर सकते हैं, बैच चेंज करने का ऑप्शन होता है, वो भी खराब बैच में जा सकते हो, वो तो और ही बेकार चीज है कि नहीं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, थोड़ी रिसर्च अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, डेमो लेक्चर्स मांगने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है पर्सनल मेंटरशिप, है ना। हमको भाई पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल हेल्प मिल जाएगी सर ऑफलाइन में, कहीं नहीं मिलेगी आपको पर्सनल मेंटरशिप। ये लिख के ले लो, ठीक, या तो आपके पास दम हो AIR रैंक लाने का, AIR 50, AIR 100 लाने का है, वरना अगर लेट से आपकी रैंक 10,000 भी आने वाली होगी ना, आपकी रैंक 10,000 भी आने वाली होगी ना, आपको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपकी 10,000 रैंक लाने से भले आप डॉक्टर बन जाओगे, आप IIT नहीं बन जाओगे। अंडर 10,000 रैंक लाने से IIT भी इंसान जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, बट कोचिंग को ना मिलता नहीं है। ठीक है, कोचिंग लोग को मिलता नहीं है, तो आपको अभी कोई कदर नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में, सबसे पहले अटेम्प्ट में मेरी 18,000 कुछ करके आई थी रैंक। हाँ, बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए टॉप 20,000 में आ गए थे, पर मेरे को किसी ने पूछा नहीं था
ठीक है, मेरे लिए अचीवमेंट थोड़ी सी थी बट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये चीज प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको दिल से एक प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं, वो है रैंकर्स प्रेप। इट्स अ स्टार्टअप, जो मैंने इसके बारे में ऑल पास्ट वीडियोस में बात भी करी है। और ये जो मैं आपके सामने ला रहा हूं इस स्टार्टअप के बारे में, ये स्टार्टअप क्या है, एम्स और आईआईटीज के लोग आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं बोला कि बस हाँ ये करते हैं एंड ये जो प्रमोशन कर रहा हूं मैं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं फीडबैक के बेसिस पे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मेरे खुद के अपने सब्सक्राइबर्स ने खरीदा एंड दे वर वेरी हैप्पी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को फीडबैक भी देना। ठीक है, मेरे को सबसे बेस्ट मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म लगा है वो है रैंकर्स प्रेप। अभी बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, बट इट्स टू गुड। और जो प्राइस है बाकी सारे मेंटरशिप प्राइसेस से कहीं ज्यादा कम। ऊपर से आपको पर्सनल डाउट सॉल्विंग चाहिए वो मिलेगा। मेंटरशिप ऐसा हवाबाजी नहीं, स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप है। पूरा ऑप्शन है मेंटरशिप अपने मेंटर्स चेंज करने का। उसकी लैंग्वेज समझ में आई, उसको उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी भी है। अगर आपको लगता है कि आप पैसा फंस गया यार, पैसा वापस चाहिए, ले लो भाई। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। इसी शिद्दत से मैं आपको कह सकता हूं यू कैन डेफिनेटली ट्राई। की वेबसाइट विजिट करिए, जाके वेबसाइट विजिट करिए, उनको देखिए, आप प्राइसेस थोड़ा एनालाइज करिए, आप बेनिफिट्स देखिए, आप और लोग देखिए कि क्या क्या फीडबैक, क्या रिव्यू का है। क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको इतना ओपनली बता पा रहा हूं कि यस यू कैन इन्वेस्ट योर सम अमाउंट ऑफ मनी टू गेट अ पर्सनल मेंटरशिप इफ यू वांट। क्योंकि ये ना ही प्योर ऑनलाइन में मिलेगी, ना ही प्योर मेंटरशिप ऑनलाइन मिलेगी, ना ही प्योर मेंटरशिप ऑफलाइन मिलेगी। अनटिल एंड अनलेस आप एक टॉपर एआईआर लाने वाले स्टूडेंट हो तो दोनों जगह मिल जाएगी। वरना अगर आप थोड़े से भी एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। इन्वायरमेंट चाहिए सर। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ना मेरे को ब्रेक डाउन करने दो। इन्वायरमेंट हम क्या क्या रीजन, क्या मतलब व्हाट डू वी मीन बाय सर इन्वायरमेंट मिल जाता है ऑफलाइन में, इन्वायरमेंट नहीं मिलता ऑनलाइन में, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। देखिएगा, पहला है कि अगर आपका ये रीजन है कि सर पढ़ा रहता हूँ यार घर पे, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का, क्वेश्चन लगाता हूँ, 2 क्वेश्चन लगाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा क्लास देखता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, तो अब मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा, ऑफलाइन जाके ये चीज खत्म हो जाएगी। तो अगर आपका रीजन ऐसा है तो मैं आई एम अफ्रेड वहां भी कुछ खास हो नहीं जाएगा। डेफिनेटली, अरे आप स्कूल तो गए हो ना या बचपन में, बचपन के अभी भी स्कूल जाते हो ना, कभी स्कूल में क्या जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स होते तो सब पढ़ने वाले होते थे स्कूल में? खुद सोचो जरा, ऐसा नहीं होता था ना। तो वही चीज कोचिंग में भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यार आप यू डोंट फील दैट मच मोटिवेटेड एंड आपको लगता है कि मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन करता हूँ, वाइस वहां पे भी जाके एक कोचिंग सेंटर जाके भी हो सकता है 1 महीना आप मोटिवेशन से पढ़ लो, अगले महीने फिर आप डाउन हो जाओगे, बस कॉपी जाओगे, नोट लिखोगे, चले आओगे। बिल्कुल स्कूल जैसा यार। स्कूल में क्या सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हो जाते हैं? नहीं, सारी आप कोचिंग में भी गए हो, कभी ना कभी ऑफलाइन कोचिंग में गए होगे। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं पढ़ते हैं, पैसा दिए रहते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है। तो ये अगर आपका रीजन है तो आपको ये खुद में आपको कमी ढूंढनी है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहरी मोटिवेशन देखोगे कि मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा 10 बिकॉज मेरे को बाहरी मोटिवेशन मिल जाएगा, मेरे को 2-3 लोग पढ़ने वाले दिख जाएंगे और मैं उनको देख के मैं पढ़ लूंगा, तो दोस्त ये प्रॉब्लमैटिक है, ये बहुत देर तक नहीं चल पाएगा, फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे उन लोग को देख के। इसलिए मुझे स्टडी विद मी सेशंस भी अच्छे नहीं लगते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, दूसरों को देख के अगर आप पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, टेम्परेरी कभी कभार चलता है, बट वही आपका डेली डोज है पढ़ने का तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, हाँ, अगर आपका प्रॉब्लमैटिक ऐसी कुछ सिचुएशन है कि भैया घर पे मुझसे पढ़ाई नहीं होती, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रीजन है जिसका आपको कोई कंट्रोल नहीं है। मान लो आपको कोई पर्सनल रूम नहीं है, आपके रूम में कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन रहता है, पढ़ाई नहीं हो पाती, डिस्टर्बेंस होता है। आपके घर में कुछ भाई फैमिली इश्यूज है, मम्मी पापा कुछ लड़ते रहते हैं, घर में कुछ ऐसा इशू है कि इतनी लड़ाई होती रहती है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आप पढ़ ही नहीं पाते हो। या कुछ मेहमान आते हैं, रिश्तेदार कहीं कोई कभी भी आ जाता है, कोई फेस्टिवल हो जाता है तो आपको वहां पे इंगेज होना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने पड़ेंगी। क्या वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं घर में, उनका कारण क्या है? क्या उनपे आपका जोर है कि नहीं? अगर ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपको पढ़ने, आपको पूरा पोटेंशियल लेके आने नहीं दे रहे, तो आपको निकल जाना चाहिए दोस्त। फिर आपको ऑनलाइन में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर आपको ऑफलाइन जाना चाहिए। वहां पे आप बेटर पढ़ पाओगे, बेटर परफॉर्म कर पाओगे। बट अगर ऐसा है सर आई डोंट फील लाइक, मैं यूट्यूब देखने लग जाता हूं, मैं ऑफलाइन चला जाऊंगा और मेरी आदत सब खत्म हो जाएगी, नहीं तुम ऑफलाइन बस बैठ जाओगे, नोट करते रहोगे, वापस आके फिर से ये करने लग जाओगे। आपको सेल्फ मोटिवेशन तो चाहिए होगा, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। जिसको निकालना है वो कैसे भी निकाल लेगा। ठीक है,
ओके, तो दिस इज ऑल। आपको थोड़ा सा गाइस इसको लिखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रीजंस हैं कि आपको ऑफलाइन में अगर शिफ्ट होना है तो क्यों शिफ्ट हो, ऑनलाइन में शिफ्ट होना है क्यों शिफ्ट हो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन एक रहेगी, ऑफलाइन एग्जाम जरूर दो। लास्ट पॉइंट है, ऑफलाइन एग्जाम जरूर दो, ऑनलाइन मत दो। अगर आप जेईई की हो तो ऑनलाइन दे सकते हो, नीट की हो तो ऑफलाइन एग्जाम दे के आओ, वो माहौल रखो, वो उसका कोई मना ही नहीं, ऑफलाइन एग्जाम दीजिए। और रही बात डाउट सॉल्विंग की, सर बहुत डाउट सॉल्विंग हो जाएगी ऑफलाइन में, अपने डाउट्स पूछ लेंगे। आजकल यार देखो इतना नहीं होता ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑफलाइन क्लास में भी बहुत टीचर डाउट नहीं बता पाते, थोड़ा बहुत बता के चले जाते हैं, वो भी टॉपर लोग के, और आपके थोड़े बहुत डाउट बताते हैं, बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, टाइम नहीं निकाल पाते। आजकल इतने सारे बैचेस आ गए, ऑनलाइन बैचेस आ गए, वो उसमें डाउट सॉल्विंग वैसे थोड़ा इंक्लूड करते हैं वो चीज को, कि आप डाउट, आप अनअकैडमी भी पढ़ दो, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है आपको पता है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो डाउट, जो क्लास में मेरा चलता है, यू कैन आस्क देम, आप वहां से डाउट पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट ही, अगर आपको डाउट पूछना होता है तो आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी एक मन कर रहा है और बोलने का, मैं डिफेम नहीं, मुझे नहीं पता, आजकल डिफॉर्मेशन केस लग जाता है भाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा देते हैं, नाम नहीं लूंगा भाई। मैं देखा है, देयर आर सर्टेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहां के लोग टीचर पेरेंट्स के घर पे आ रहे हैं, मतलब कोचिंग के सेल्समैन कह लो, जो भी कह लो, उनके घर तक आ रहे हैं पेरेंट्स के, जस्ट टू कन्विंस देम कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपने कोचिंग में आ जाओ तब सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ऐसा ये सीन भी, अगर ऐसा सीन हो रहा है तो गड़बड़ी है। ठीक है, कभी आपने देखा है कि एप्पल का सेल्समैन आपके घर पे आ रहा है, कह रहे भैया एप्पल प्रोडक्ट ले लो बहुत बढ़िया है, लोग खुद जाते हैं उसके पास, लोग खुद खरीदते हैं, मेहनत की कमाई खुद पैसा देके एप्पल प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ना कि कोचिंग वाला ही इंसान घुसे जा रहा है तुम्हारे घर में कि आओ जाओ भाई सिलेक्शन करवा देंगे, तो पक्का नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी में लिखिए, एक व्हाइट पेज में लिखिए क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो रही है एट प्रेजेंट, और क्या वो सॉल्व हो भी पाएंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लंबी हो गई, थैंक यू सो मच। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain in my mind.